दिल्ली एनसीआर में लोकेटेड वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से एक है एमआईटी यूनिवर्सिटी। और एमआईटी यूनिवर्सिटी जुड़े हुए काफी सारे सवाल आप लोगों के रहते हैं, कितने इसके कैंपस हैं, कौन सा कैंपस बेस्ट है, क्या इस पर्टिकुलर कैंपस में ये वाली पर्टिकुलर ब्रांच अच्छी है या नहीं है। इस तरीके से काफी सारे आप लोगों के सवाल होते हैं, जिन सभी को मैं कोशिश करूंगा आज की इस वीडियो में आंसर करने की। प्लस एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा को एक ऑनेस्ट फीडबैक देते हुए कंप्लीट रिव्यू भी आपके सामने लेके आएंगे, जिससे आपको एक होलिस्टिक आइडिया लगेगा कि आपको यहाँ पे बीटेक एडमिशंस के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगी और इन्फॉर्मेटिव रहेगी। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा दिल्ली, देख सकते हो आप, ये ऑफिशियल वेबसाइट है एमआईटी यूनिवर्सिटी की। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट से देता हूँ और कोशिश करता हूँ ऑलमोस्ट सारी, और हो सके तो 95% से ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो सारी डायरेक्टली ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन से ही आए, ताकि कोई भी शक की गुंजाइश ना हो कि ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जो ये बोल रहा है वो ऑथेंटिक है भी या नहीं। ठीक है, इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ सारी चीजें आपको ऑफिशियली क्लियर हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो एमआईटी यूनिवर्सिटी। आगे चलने से पहले मैं आपको पहले दिखा दूं कि कितनी सारी एमआईटी यूनिवर्सिटीज अलग अलग है। ठीक है, एमआईटी के अलग अलग कैंपस है अलग अलग जगह पे, एमआईटी यूनिवर्सिटी के नाम से ही ये जाने जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहले इनके कोर्स के बारे में बताया हुआ है, लिस्ट ऑफ एमआईटी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले दिया हुआ है एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा, जो सेक्टर 125 में लोकेटेड है, जो काफी फेमस नोएडा की एमआईटी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद अगर आगे चले, इसमें कुछ कोर्सेज हैं, ये सारी चीजें जो इन्होंने बताई हुई हैं, बीकॉम, एमटेक वगैरह, बीटेक वगैरह के कोर्सेज ये लोग देते हैं। बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है ये समझना है कि और कितने कैंपस लाई करते हैं। जैसे कि एमआईटी यूनिवर्सिटी मुंबई में भी एक कैंपस इसका है। ठीक है, एक कैंपस इनका मुंबई में लाई करता है। फिर और आगे चले दोस्तों, तो आगे चल के आप देख सकते हो एक एमआईटी यूनिवर्सिटी लखनऊ में भी एक एमआईटी यूनिवर्सिटी का कैंपस है। हर जगह फैले हुए हैं, पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, अलग अलग कोनों में। फिर एमआईटी यूनिवर्सिटी रायपुर के नाम से भी एक कैंपस इनका जाना जाता है। जो इनके कोर्स ऑफर किए जाते हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। एमआईटी यूनिवर्सिटी जयपुर, इसके बारे में मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना वर्थ इट भी है या नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल वर्थ इट है, प्रोवाइडेड यू आर एबल टू पे द फीस विच दे आर चार्जिंग एंड ऑल अदर थिंग्स आर इन लाइन, राइट। तो जयपुर का भी एक इनका कैंपस है। देन एमआईटी यूनिवर्सिटी कोलकाता का भी एक कैंपस है। उसके बाद एमआईटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव का भी एक कैंपस है, वेरी गुड, उसमें काफी सारे कोर्सेज हैं। एमआईटी यूनिवर्सिटी रांची में भी एमआईटी यूनिवर्सिटी, अरे वाह, काफी एमआईटी यूनिवर्सिटी फैली हुई है। एमआईटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में भी एमआईटी यूनिवर्सिटी है। देन एमआईटी यूनिवर्सिटी पटना में भी एक एमआईटी यूनिवर्सिटी कैंपस है। देन ग्रेटर नोएडा, ये काफी अच्छा कैंपस है इनफैक्ट, ग्रेटर नोएडा का कैंपस। देन बिजनेस स्कूल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी हुई थी, लेकिन यूनिवर्सिटीज जो थी वही थी जो मैंने अभी तक आपको दिखाई। तो दिस वाज कंप्लीट लिस्ट ऑफ एमआईटी यूनिवर्सिटी अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया, अलग अलग कोनों में फैले हुए हैं। लेकिन दोस्तों इनकी जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी है वो है नोएडा वाली, जिसकी फीस भी बहुत मोटी चार्ज करते हैं ये लोग। जहां तक मुझे चल पाई है इनकी फीस के फिगर्स के बारे में जो मुझे पता चल पाया है, काफी ज्यादा फीस ये लोग चार्ज करते हैं। और नोएडा वाला कैंपस खैर अच्छा माना जाता है, जहां पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स इनके हाईएस्ट होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है दिल्ली एनसीआर एडमिशन 2025-26। अगर आप एडमिशन में इंटरेस्टेड है, डायरेक्टली रजिस्टर करिए, प्रोग्राम सिलेक्ट करिए और सबमिट करिए। इन्हें काउंसलर डायरेक्टली आपको कॉल करेंगे और कॉल करते ही रहेंगे जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो। तो इस वजह से आप एक बार क्यूरी दीजिए, बाकी चीज इनके डोमेन में आ जाती है, ये लोग चीजों को देखते हैं। लीडर्स की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, खैर नॉट सो इम्पोर्टेंट। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होगा वो हाउ टू अप्लाई, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट डे टू अप्लाई फॉर यूजी पीजी प्रोग्राम फॉर दिस राउंड ऑफ एडमिशन। देखो इनके अलग अलग राउंड ऑफ एडमिशन होते हैं। अगर आप इस राउंड, जो भी राउंड चल रहा है, उसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो 15 मार्च 2025 से पहले रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड पे ऑनलाइन फीस, आपको ये करना पड़ेगा। आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फीस पे कर सकते हो। कॉस्ट फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म इज 1500 विच इज नॉन रिफंडेबल। एप्लीकेशन फीस कभी भी रिफंडेबल नहीं होती है, इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और ये सब चीजें यहाँ पे दी हुई है। आगे चलते हैं, तो इनकी फीस की बात करें तो एग्जैक्ट फीस शायद मैं ऑफिशियल वेबसाइट्स नहीं दिखा पाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे मिली नहीं हो कहाँ पे इन्होंने छुपा के रखी है फीस। बट एज फार एज आई कुड वेरीफाई, फीस काफी हाई है, कंपेरेटिवली बहुत हाई फिगर है जो दूसरे कॉलेजेस का है नॉर्थ इंडिया में। ये काफी हाई फीस चार्ज करते हैं।
ये तो एक बिगेस्ट डिमेरिट हो सकता है बहुत स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पे एमईटी इज द लार्जेस्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम रन करते हैं ये लोग, जहाँ पे आप 100% स्कॉलरशिप आपको अवॉर्ड की जाती है। और ये बोलते हैं कि ये लोग कवर कर लेते हैं ओवर 25,000 स्टूडेंट्स टू गिव द स्कॉलरशिप्स, सो दैट इज अ वेरी रिमार्केबल थिंग। स्कॉलरशिप कम फास्ट ट्रैक एडमिशन है यहाँ पे दोस्तों, ऑन एडमिशन स्कॉलरशिप, जितना जल्दी आप जाके एडमिशन लोगे उतनी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ऐसा ये लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप अप टू 100% होगी दोस्तों। एलिजिबिलिटी क्या है, 95% से ज्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए 12th में। अगर आपके 95% से ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं 12th क्लास में, या फिर जो है सीबीएसई आईएससी ओनली 2 बोर्ड्स के लिए ये है, उसमें अगर आपके इतने मार्क्स आ जाते हैं तो डायरेक्टली 100% स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। और जो है थोड़े से कम आते हैं तो यहाँ पे 50% स्कॉलरशिप आपको मिलती है डायरेक्टली। यू कैन डायरेक्टली गो अहेड फॉर द एडमिशन स्ट्रेट अवे, फास्ट ट्रैक एडमिशन तो आपको मिलेगा स्कॉलरशिप बेस पे, ठीक है। फिर क्या स्कॉलरशिप बीटेक प्रोग्राम के लिए है, बेस्ड अपॉन जेई स्कोर 2025, जो आपको जेई मेंस में स्कोर आया होगा ना 2025 में, उसकी बेसिस पे भी आप अमेठी में एडमिशन ले सकते हो, आपको स्कॉलरशिप मिलती है। बिल्कुल सही सुना है आपने। कैसे, यहाँ पे दोस्तों स्कॉलरशिप देखोगे तो 100% की स्कॉलरशिप आपको मिलती है अगर आपके 97 से 100 के बीच में आपकी परसेंटाइल रही होगी जेई में, तो ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्लियर होगी। और जैसे सब्सिक्वेंटली आपकी परसेंटेज कम होती है, 90 तक रह जाती है, तो 50% स्कॉलरशिप आपको उस केस में भी मिलती है एमआईटी यूनिवर्सिटी में। ओके, फिर क्या है, सीएलएटी के बारे में भी है, उनको भी स्कॉलरशिप दी जाती है। बट आई थिंक बीटेक वालों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि कितनी स्कॉलरशिप ये लोग देते हैं। और आगे चलते हैं, कुछ फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन डज द एडमिशन स्टार्ट फॉर द पीजीयूजी लेवल। तो दोस्तों एडमिशन पीजीयूजी लेवल का आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जनवरी फरवरी का ऑलरेडी कॉमर्स हो चुका है, मार्च में चल रहा है, जैसा मैंने आपको बताया 15 मार्च से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और वो सारी चीजें। फिर कैन एप्लीकेंसी प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी। देखो प्रोग्राम डायरेक्टली देख सकते हैं कौन कौन से डिसिप्लिन ऑफर करते हैं, मैं भी दिखाऊंगा आपको, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। व्हाट डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स आप क्लास 10 बोर्ड मार्कशीट, रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, all those things are required for your admission procedure. What admission, how is the status application, आप जो हम ऑनलाइन देख सकते हैं लॉगिन करके एडमिशन माइक्रोसाइट के ऊपर, इन सारी चीजों को देख सकते हैं, सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। दोस्तों अगर बात करें स्पॉन्सर्ड और नॉन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी कौन कौन सी हैं, चेंज पॉसिबल है क्या। देखो दोस्तों, जो नॉर्मल एलिजिबल क्राइटेरिया है और कट ऑफ होगी एडमिशन के लिए, वो होगी नॉन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, ठीक है। अगर आप कट ऑफ से ऊपर मार्क्स ले आते हो तो वो जनरल कैटेगरी मानी जाती है सभी एप्लीकेंट के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं, ऑल्सो ए हाई मेरिट कैटेगरी के लिए। और दूसरी है दोस्तों स्पॉन्सर्ड कैटेगरी। स्पॉन्सर्ड कैटेगरी की यहाँ पे बात है, जो बोलते हैं रिड्यूस्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेयर एवर एप्लीकेबल एंड कट ऑफ इन द एडमिशन प्रोसेस विल डिफरेंशियल फीस, ठीक है। आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस आएंगे। अगर आप स्पॉन्सर्ड कैटेगरी से हैं तो वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको देखनी पड़ेगी, और फीस के क्या प्रोटोकॉल्स हैं वो सारी चीजें भी समझनी पड़ेंगी एज पर व्हाट आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड बिफोर। ओके, यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये बोल रहे हैं कि अप्लाई यूजी पीजी प्रोग्राम के लिए इन द एब्सेंस ऑफ 12th फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ द ग्रेजुएशन, क्या अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। यस, स्टूडेंट में अप्लाई प्रोविजनली फॉर एनी प्रोग्राम बट नीड टू प्रोक्योर ऑल ओरिजिनल मार्कशीट। अगर आप किसी पीजी प्रोग्राम के लिए जा रहे हो तो 31 अक्टूबर इज द लास्ट डेट, उससे पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने देने यहाँ पे जरूरी होंगे। Is there any limitation to the number of programs for which one can apply in AUUP Noida? तो देखो दोस्तों, एप्लीकेंट एंड अप्लाई एज मेनी प्रोग्राम्स एज इट डिजायर। जितने प्रोग्राम में आप चाहो उतना अप्लाई कर सकते हो, बट फॉर ईच प्रोग्राम सेपरेट फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड। हर प्रोग्राम के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। प्लीज नोट दैट वन कैन नॉट अप्लाई द सेम प्रोग्राम ट्वाइस इन द सेम एकेडमिक ईयर। सेम प्रोग्राम को 2 बार अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी आप जितने प्रोग्राम चाहो उतना अप्लाई करो। यूनिवर्सिटी का क्या जा रहा है, उनको फीस मिल रही है, फीस ही चाहिए, आपको पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। What is the ground of the form filling of the rejected in the form of the cost? देखो दोस्तों, फॉर्म कॉस्ट विल नॉट बी रिफंडेड एट एनी रीजन। किसी भी रीजन पे जो एप्लीकेशन फॉर्म का कॉस्ट है वो रिफंड नहीं होगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया की जहां तक बात है तो ये बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेक्शन प्रोसेस होता है। आप कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो। Does MIT Noida accept SAT score? MIT Noida is now member of the college group in the Indian Global Finance and accept SAT admission for the UG level. UG level में बेसिकली वो लोग SAT स्कोर को भी कंसिडर करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दी हुई है। How will I intimate the admission after all में एग्जामिनेशन, तो ये सारी बातें यहाँ पे दी हुई है और भी कुछ चीजें। तो ये तो काफी फॉर्मल इन्फॉर्मेशन सी है कि क्या आपको लेके जाना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वगैरह वगैरह, काफी सारी इन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो मैं सारी चीजों को पढ़ के इस वीडियो को फालतू में लंबा नहीं करूंगा।
डायरेक्टली जो ये वेबसाइट है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली चेकआउट करो, खुद पढ़ लो। बाकी जो मेजर इन्फॉर्मेशन थी वो इनिशियल कुछ क्वेश्चंस में थी, मैंने आपको बताई दी। ठीक है, अगर आप देखना चाहो यहाँ पे दोस्तों कौन कौन से ऑनर्स के प्रोग्राम्स हैं, बी आर्स होटल मैनेजमेंट के कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, बी प्लानिंग, बैचलर ऑफ साइंस, ये सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे आपको बीए के कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं वो सारे प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बीबीए के भी सारे प्रोग्राम मिल जाते हैं, बीसीए, बीकॉम, बीएड, बीएससी। ठीक है, तो जितने भी प्रोग्राम एमिटी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आप देखना चाहते हो, उसमें क्या क्या है वो सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो। और ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल थी। अगर हम इंजीनियरिंग प्रोग्राम की स्पेसिफिकली बात करें दोस्तों फुल टाइम, तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हैं। अगर 3 कॉन्टिनेंट की बात हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पे नोएडा कैंपस के लिए 4 डिग्री फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे रखा गया एक ऑप्शन। देन 3 कॉन्टिनेंट्स की बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, तो उसके लिए भी यहाँ पे नोएडा कैंपस के लिए ऑप्शन रखा गया। 4 ईयर का प्रोग्राम है। प्रोग्राम फीस फर्स्ट ईयर नॉन स्पॉन्सर सेमेस्टर फीस 2.265 लाख रहने वाली है, और जो है स्पॉन्सर्ड सेमेस्टर की 3.40 यहाँ पे फीस रहने वाली है। और ये चीज आई होप आपको यहाँ पे देख सकते हो, काफी डिटेल में इन्होंने बताया हुआ है कि एक पर्सनल इंटरव्यू भी होता है इसके लिए। एमिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी AICT में बेसिकली आपको एडमिशन मिलता है, और कोर्स स्ट्रक्चर भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, 10th और 12th में बेसिकली एग्रीगेटेड 60% मार्क्स आर मिनिमम रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप जो है किसी और चीज में जाना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, तो आप देख सकते हो क्या एलिजिबिलिटी है, क्या उसकी प्रोग्राम फीस है। तो ये प्रोग्राम फीस भी आप इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर की लिखी हुई है, अराउंड आप देख सकते हो 3 लाख के आसपास का एक सेमेस्टर की फीस ये लोग चार्ज कर रहे हैं, अगर आप जो है स्पॉन्सर्ड सेमेस्टर में आ रहे हो तो। ठीक है, इन शॉर्ट अगर आप देखोगे तो 1 साल का 5 लाख हो गया, तो 4 साल का 20 लाख, यानी 20 से 25 लाख की यहाँ पे कुछ फीस रहने वाली है अप्रोक्सीमेटली। और इतना ही कुछ फिगर मैंने सुना भी था, ठीक है, जहां से मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जस्टिफाई कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर से 3 लाख है, तो 3 into 12 तो 12 से 15 लाख के आसपास, अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स जो आप चूज करते हो, ये फीस थोड़ी बहुत वेरी करती है। और कितनी सेमेस्टर फीस रहती है वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। किसी भी कोर्स को आप बेसिकली देखना चाहो देख सकते हो, क्योंकि काफी सारे कोर्सेज ये लोग ऑफर करते हैं। ठीक है, एन नंबर ऑफ कोर्सेज दे ऑफर फॉर द एमिटी यूनिवर्सिटी एडमिशंस। टॉप कैंपस प्लेसमेंट, सब देखो आपने दोस्तों, फीस देख ली। ठीक है, फीस देखने के बाद हमने स्कॉलरशिप भी देख लिया, स्कॉलरशिप बड़ी अच्छी मिल जाएगी आपको। प्लेसमेंट्स का यहाँ पे पढ़ना वर्थ इट भी है नहीं, तो दोस्तों काफी अच्छी प्लेसमेंट्स होती है यकीनन। 36,000 कैंपस प्लेसमेंट हुई थी लास्ट ईयर में, 11,000 प्लेसमेंट 21 काउंटिंग। ठीक है, ऑल दोस इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 2 करोड़ से ज्यादा पर एनम, 2 करोड़ से ज्यादा सैलरी ड्रॉ की जा रही है बाय द एमिटी एलुमनी। अब ये नहीं लिखा इन्होंने कि हाईएस्ट प्लेसमेंट है कि क्या है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि 2 करोड़ से ज्यादा की सैलरी है, 2 करोड़ की सैलरी एमिटी यूनिवर्सिटी के एलुमनी ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, सो आई डोंट नो इफ दिस इज द प्लेसमेंट विच यू विल स्ट्रेट अवे गेट आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम द कॉलेज, बट दीज आर वन ऑफ द स्टैट्स विच आर गिवन इन द वेबसाइट। सो ये चीजें आप देख सकते हो। बाकी कुछ अच्छी वेबसाइट्स भी हैं, एनवीडिया, ठीक है, फोर्ड और एडोबी और वो सारी कंपनीज हैं जो यहाँ पे आती है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। आईटी कंपनी काफी सारी यहाँ पे आती है। ठीक है, कुछ प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। टॉप रिक्रूटर ओवर द इयर्स क्या है, कैपजेमिनी ने 1384 को रिक्रूट किया है, फिर टीसीएस, कॉग्निजेंट, जो मास रिक्रूटर्स होते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स को यही लोग लेके जाते हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। और कुछ एकेडमिक एक्सीलेंस दोस्तों, 50 LPA का पैकेज यहाँ पे लगा हुआ दिखाया इन्होंने, 2022 पास आउट का फीचर किया हुआ है इन सभी को, और ये सारी डिटेल जो हाईएस्ट पैकेज इनके लगे हुए हैं। ठीक है, बट फीस के कंपैरिजन में जो है बहुत ज्यादा फीस है आई वुड से, बट ठीक है, अगर आप जो है अफोर्ड कर सकते हैं, या स्कॉलरशिप की भी ऑप्शन मिल रहे हैं, वैसे अगर किसी स्कॉलरशिप को आप ले सकते हो तो डेफिनेटली उसे अडॉप्ट करने की कोशिश करिए, दैट इज अ मच बेटर ऑप्शन टू गो एट। ठीक है, सो दिस वाज द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट एमिटी यूनिवर्सिटी। दोस्तों आई होप काफी हद तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी एमिटी यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई। इनकी काफी सारे कैंपस हैं, जयपुर वाला भी अच्छा है, कंप्यूटर साइंस अच्छी है उसमें, लेकिन डिपेंड करता है फिर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, आप किस फीस पे आप एडमिशन ले रहे हो, वो सारे फैक्टर्स यहाँ पे कंसिडर करने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो आप देख सकते हो काफी मास रिक्रूटर्स भी है, और मास रिक्रूटर्स सभी आपको बहुत हाई प्लेसमेंट्स मतलब फिगर्स, सैलरी फिगर्स नहीं देते। तो इन दैट केस इट्स नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पे चले जाओ तो आपको बहुत अच्छा पैकेज लग जाए। इस वजह से मैं बहुत ज्यादा हाइप करके हाईएस्ट प्लेसमेंट्स के बारे में ज्यादा नहीं बताता हूँ, बिकॉज हाईएस्ट प्लेसमेंट इज जस्ट हाईएस्ट, नॉट एवरीवन विल गेट इट, राइट। सो ये उसका रीजन होता है। तो चीजें काफी हद तक क्लियर है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप नोएडा में ही कुछ और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो एक जेपी कॉलेज भी है,
जो काफी अच्छा अल्टरनेटिव साबित होता है अगर आपको वहां से बीटेक इंजीनियरिंग करनी है। तो जेपी के ऊपर हमने एक ऑनेस्ट रिव्यू देते हुए कंप्लीट फीडबैक दिया है। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।